हाँ, मैं हूँ शशांक सर और मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ कि कल मैं जो आर्टिकल का पढ़ाया था ए और एन का पढ़ाया था, आज मैं द से स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब आर्टिकल का पार्ट 2 ये वीडियो है। पार्ट 1 का वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप देख लीजिएगा आराम से। ये पार्ट 2 है और यहीं से जो द है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे कंपटीशन में द से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता है और हार्ड क्वेश्चन यहीं से आता है। तो द आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, डीप स्टडी करना होगा मेरे साथ। आप लास्ट तक बने रहिएगा और अच्छा लगे तो सबको चैनल शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ठीक ना। और ये सभी के लिए आप तो जानते ही हैं किस किस के लिए, 12th के लिए, सभी बच्चों के लिए, 12th बोर्ड के लिए, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीयू, सीईटी और एसएससी बैंक सभी के लिए। तो हम लोग चलिए पढ़ते हैं जल्दी से। हाँ, तो आप देखिएगा, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं जल्दी से। आप लोग जल्दी से वीडियो ये लाइक कर दीजिए जल्दी जल्दी फटाफट, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये पार्ट 2 वीडियो है हमारा, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग अभी देखते हैं यूज ऑफ आर्टिकल द। यूज ऑफ आर्टिकल द के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। द के बारे में, ये जो द है, द के बारे में अभी देखेंगे, ठीक है। कि द का यूज कहाँ कहाँ, ए और एन का यूज मैंने बता दिया पिछले वीडियो में, और इसमें द का भी बता रहा हूँ, आप आराम से देखते जाना। और ये समझना बहुत जरूरी, क्योंकि यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, कंफ्यूज कर देगा आपको। और अभी ये भी बताऊंगी द कहाँ लगता है और कहाँ कहाँ नहीं लगता। आगे तो और नया नया कॉन्सेप्ट अभी निकलेगा, बस लास्ट का वीडियो देखिए ना, एकदम मजा आ जाएगा, एकदम इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। हाँ, तो देखिए द का प्रयोग नाउन से पूर्व किया जाता है, इतना तो आपको एकदम जानकारी हो ही गया, कल ही मैं बता दिया था। जो निश्चित या जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है, द का इसी कारण डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। द को डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहा जाता है? ये नाउन से पहले आता है और इसकी चर्चा पहले की जा चुकी होती है, इसीलिए यहाँ द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए द के प्रयोग करने के नियम, द के प्रयोग करने के नियम, इसको आप देख लीजिएगा। जब किसी पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में कहा जाता है, जैसे वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ किंग, यहीं से देखिए आपको समझाना चाह रहा हूँ यहीं से, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ देगा, समझिए, ईरर में देख करके या 12th बोर्ड में डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। तो यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, तो यहीं आपको फंसा भी लेगा, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ से वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ किंग, ये किंग यहाँ क्यों लगाया? क्योंकि अभी किंग परिचित नहीं हुआ है, किंग के बारे में भी कहा जा रहा है। पर हम जब दूसरा लाइन कहते हैं द किंग, यहाँ देखिए ए लगाया है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए तुरंत द लगा दिया। क्यों लगाया? द किंग वॉज वेरी काइंड, क्योंकि यहाँ पे पहले हम लोग राजा की चर्चा कर चुके हैं, उसके बाद हम लोग जब राजा की चर्चा करते हैं, इसका मतलब राजा पहले से हम लोग जान गए एक राजा था, और उसके बाद हम लोग कहते हैं देयर वॉज द किंग वॉज वेरी काइंड, मतलब वही राजा जिसके बारे में अभी चर्चा हुई है वो क्या है? बहुत दयालु था, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि पहले से परिचय इसका मिल चुका है, इसलिए जब सेकेंड यूज करते हैं तो इसमें द का प्रयोग करते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर हम लोग आगे चलते हैं। वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन। अब देखिए ओल्ड मैन की चर्चा पहले नहीं हुई है, क्योंकि राजा की चर्चा हो रही था, ओल्ड मैन, तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ? ए और एन का प्रयोग कर दिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ए और एन का प्रयोग कर दिए, ए और एन का, समझ में आ रहा है बात। और फिर देखिए नेक्स्ट लाइन में, अब देखिए यहीं पे क्या कहता है? द ओल्ड मैन वाज वेरी पुअर। फिर अब देखिए ओल्ड मैन के लिए हम लोग द का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब यहाँ पे ओल्ड मैन के भी परिचय हमें मिल चुकी है, इसलिए अब जब जिसका दोबारा यूज करेंगे तो फिर द लगा कर करते हैं। समझ में आ गया ना? पैराग्राफ राइटिंग में सब आपको ध्यान देना होगा। फिर ईरर में क्वेश्चन पूछता है, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ से आता है, एसएससी बैंक में भी, सीयू, सीईटी में भी, ठीक ना। और 12th बोर्ड में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए आपको ये रूल को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये तो मैं आपको अभी समझा दिया हूँ। अब हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों पे चलते हैं कि द का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ किस तरह से करते हैं और अच्छा से कहाँ कहाँ नहीं करते हैं। अब देखिए यहीं पे अब आपको सारा कुछ मैं अब समझाने वाला हूँ, आप अच्छे से समझिए, यही अब मेन जड़ है, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझ, आप जितना भी आप बताऊंगा वो अब और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही आपके लिए अब लिस्ट तैयार करने वाला हूँ कि द कहाँ लगता है और कहाँ नहीं लगता है, और कितने एक्सेप्शन है, कहाँ ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ये सब बताऊंगा। आप लास्ट तक देखते रहिएगा और अच्छा लगे सबको शेयर कीजिएगा, समझिए, पूरा देख लेने के बाद। और सबको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, चैनल अपना सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लस में इसका पार्ट 1 वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप आराम से देख लीजिएगा, ठीक ना। और जीके जीएस भी मैं पढ़ा रहा हूँ, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एकदम मॉडरेट लेवल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारा जीके जीएस में, कंपटीशन लेवल का, सारे एग्जाम के लिए। चलिए राज्यों के नाम के साथ, देखिए राज्यों के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। आप लोग याद कर लो इस बात को
आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं होता है? राज्यों के नाम के साथ। जैसे द पंजाब अगर आप लिखते हैं तो ये एक एक्सेप्शन में है, पंजाब के आगे हम लोग द लगा सकते हैं, एक मात्र एक्सेप्शन में है, बाकी किसी भी राज्य के आगे हम लोग द नहीं लगाएंगे। यही देखिए यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। एक्सेप्शन जो है ना, यहाँ पे एक्सेप्शन वाला जो ये क्वेश्चन है, एक अपवाद वाला, यही एग्जाम में पूछ देगा, समझे ना। क्योंकि सिंपल तो सब याद कर लेता है कि राज्य के नाम के पहले द नहीं लगता है, आर्टिकल नहीं लगाते हैं, पर यहाँ पे देखिए आर्टिकल में द लगा दिया है, तो यही एक्सेप्शन वाला पूछेगा आपके एग्जाम में। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा मतलब अच्छे से बतला दे रहा हूँ और एकदम कंप्लीट वीडियो में करवाऊंगा आर्टिकल का। ये आज समाप्त कर दूंगा आर्टिकल द का। किसी भी देश के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। आप देखिए, किसी भी देश के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, समझ गए ना। किसी भी देश के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखिए अमेरिका, रसिया, ये सब के आगे हम लोग किसी भी तरह का आर्टिकल नहीं लगाते हैं। पर यहीं देखिए अब तुरंत एक अपवाद आता है, यहीं आपको ध्यान देना होता है, ठीक है। फिर देखिए, लेकिन यदि देश के नाम में यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक या किंगडम शब्द का प्रयोग करें, जैसे देखिए अभी आपको मैं क्या बताया था, अभी मैं आपको क्या बताया था कि अभी आपको मैं कुछ बताया था ना कि किसी भी देश के नाम के पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी देश के नाम के पहले हम लोग ये नहीं यूज करते हैं। क्या नहीं यूज करते हैं? आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन देश के नाम में यूनाइटेड, देश के नाम में ये शब्द रहे, यूनाइटेड रहे, हाँ, देश के नाम के पहले अगर यूनाइटेड रहे, यूनाइटेड रहे, यूनियन रहे, रिपब्लिक रहे या किंगडम रहे, ये सारे शब्द अगर आ जाते हैं तो उसके आगे हम लोग द लगाएंगे। देखिए यहाँ भी एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन मतलब अपवाद। अपवाद का क्वेश्चन जहाँ रहे उसको आप ध्यान से पढ़िएगा, एकदम डीप देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा उठाता आपके एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, यूसीटी, बैंक, एसएससी सब एग्जाम में, ठीक है। तो जब यूनियन, यूनाइटेड ये सब लगा रहे तो द का प्रयोग हम लोग करते हैं। द देखिए, द सोवियत यूनियन लगाया ना, द यूनाइटेड स्टेट, द आयरिश रिपब्लिक, ये सब में क्या लगाएंगे हम लोग? द का प्रयोग करते हैं। एकदम ध्यान में रहना चाहिए आपके। ऐसे हम लोग देश के नाम के पहले हम लोग द नहीं लगाते हैं, पर ये सब जब रहे तो हम लोग लगा सकते हैं। और एक बात और मैं आपको बताऊं, फिर देखिए कुछ देश और अपवाद में, जैसे द यूक्रेन, यूक्रेन क्या देश है, द ग्रेट ब्रिटेन, द नीदरलैंड, द ह्यूज। तो देखिए ये सब जो है ना, ये 4 देश है, इसके आगे हम लोग द लगाते हैं और बाकी किसी भी देश के आगे हम लोग द नहीं लगाते हैं। देख लीजिए 4 है ना, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और एक अभी और बताया था, ये सारे चीज़ को आपको एकदम ध्यान से देखना। नहीं देखिए इंग्लिश है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, क्योंकि समझना है ना, तो यहाँ आपको टाइम लगेगा। आप सोचेंगे कि इसको भी जल्दी जल्दी किसी तरह से समाप्त कर दें, किसी तरह से कैसे समाप्त कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए फटाफट, समझे ना, कि कैसा आपको लग रहा है हमारा वीडियो, तभी ना हम लोग का मोटिवेशन बना रहेगा। हाँ, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि पर्वत श्रृंखला के साथ द का प्रयोग होता है। जैसे देखिए पर्वत श्रृंखला के साथ द का प्रयोग होता है। द हिमालयाज, देखिए द हिमालयाज, द अल्पस, ठीक है, ये सब के आगे हम लोग द का, पर्वत श्रृंखला के आगे हम लोग द का प्रयोग करते हैं। लेकिन पर्वत की चोटी के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। देखिए ये चोटी मतलब छोटा छोटा एक जो पर्वत श्रृंखला होती है उसके छोटे छोटे चोटियाँ होती है, उसके आगे हम लोग द का प्रयोग नहीं करते, आर्टिकल का ही प्रयोग नहीं करते, ना ये लगाएंगे, ना एन लगाएंगे, ना द लगाएंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं नेशनलिटी के बारे में। हाँ, नेशनलिटी व्यक्त करने वाले शब्दों से पूर्व द का प्रयोग करें, लेकिन भाषा को, जैसे देखिए नेशनलिटी अगर कहीं भी आता है, नेशनलिटी मतलब राष्ट्रीय, एक पहचान है कि हम किस देश से बिलोंग करते हैं। अगर इस तरह की बात आ जाती है तब हम लोग द का प्रयोग करेंगे, लेकिन किसी भी भाषा, समझ रहे ना, किसी भी भाषा के साथ द का प्रयोग हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए समझिए आप आराम से। द इंग्लिश क्या है? द इंग्लिश मतलब अंग्रेज, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोग क्या करते हैं? इंग्लिश बोलते हैं, समझ रहे हैं ना, अंग्रेज लोग क्या करते हैं? इंग्लिश बोलते हैं। तो अंग्रेज लोग मतलब अंग्रेज मतलब एक राष्ट्रीयता की, नेशनलिटी की बात हो रही है कि अंग्रेज, भारतीय, अमेरिकन, समझ रहे हैं ना, ये सब के आगे हम लोग द लगाते हैं। अब देखिए फिर आ गया नेक्स्ट में है क्या? द इंग्लिश मतलब द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच मतलब फ्रेंच के लोगों को अंग्रेजों ने हराया। अब समझ में आ रहा है बात? तो दोनों में क्या है? नेशनलिटी की बात हो रही है, पूरे देश की बात हो रही है, द फ्रेंच। यहाँ पे द इंग्लिश मतलब ये अंग्रेज की बात हो रही है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं।
देखिए यही सब छोटी छोटी चीज़ें आपको द में और सारे कंपटीशन में ही से क्वेश्चन ज़्यादा उठता है, इसीलिए मैं इसको एकदम डिटेल पढ़ा रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना। अब देखिए बीमारियों के नाम के साथ मज़ा लग रहा है कि नहीं, देखिए यहीं पे नया नया कॉन्सेप्ट मैं खोज कर एकदम लाया हूँ। बहुत मटेरियल जो तैयार होता है ना, बहुत इधर उधर से बहुत अच्छे से खोज करके लाता हूँ, जो आपको एकदम सुटेबल मटेरियल दूँ। आप लोग एकदम कमेंट करो कैसा लग रहा है मेरा क्लास। बीमारियों के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, एकदम याद रखना, बीमारियों के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। पर यहीं देखिए नीचे में तुरंत अपवाद दिया है कि कुछ अपवाद में कुछ बीमारी हैं, डिजीज हैं, कुछ डिजीज ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग द का प्रयोग करते हैं। एकदम रट लो इस सबको, समझे ना, ये सारे क्वेश्चन को रट लो कि कहाँ कहाँ द का प्रयोग अब होता है, उसको आप रट लो। अगर नहीं रटे तो कहानी फंस जाएगा। देखिए नहीं लिखा हुआ है अपवाद में, देखिए अपवाद में है ना, कुछ बीमारी ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग द का प्रयोग करते हैं। देखिए मिसल्स, रिकेट अगर है जो विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, रिकेट, तो रिकेट के आगे हम लोग द लगाते हैं, याद कर लो, यही से क्वेश्चन फंसेगा आपका एग्जाम में। द मम्प्स, ये देखिए ठीक है, ये बीमारी है, इसके आगे हम लोग द लगा सकते हैं। फिर देखिए प्लेग है ना, प्लेग के आगे हम लोग द लगाते हैं, जो चूहा वाला होता है महामारी। द फ्लू के आगे हम लोग द लगाते हैं। बाकी यही 4-5 बीमारी के साथ हम लोग द लगाते हैं, और बाकी किसी भी बीमारी के साथ हम लोग द नहीं लगाएंगे। समझ में आ गया ना। अब हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अब देखिए कुछ और चीज़ें, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करें। कुछ देखिए प्रॉपर नाउन होता है, आप पढ़े होंगे, कुछ प्रॉपर नाउन होता है, उसके आगे हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं, समझ गए। अब देखिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है प्रयोग, आपको बता रहा हूँ। नदियों के नाम के आगे, जैसे द यमुना हो गया, द गंगा हो गया, द गोदावरी हो गया, द सतलज। नदी, कोई भी नदी हो उसके नाम के पहले हम लोग द लगाते हैं, याद रखना। अब यहीं से नया नया कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है, एकदम याद कर लो। अगर हो सके तो इसको आप सारा चीज़ को उतार लेना बाद में, भी तो बस समझ लो, पर दोबारा जब इसको देखना तो सारा चीज़ को उतार लेना कॉपी में अच्छे से, समझ गए। नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं फिर नहीं मिलने वाला इतने अच्छे से समझाने वाला। समझाते सभी लोग हैं, पर क्या अपनी बड़ाई में करूँ, अच्छा लग रहा हो तो उतारना जरूर इसको। फिर समुद्र के नाम, सब मतलब और सारे टीचर पढ़ाते हैं ना आर्टिकल, तो बहुत शॉर्ट में पढ़ा देंगे, जैसे तैसे पढ़ा देते हैं, पर मैं सारा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको, तो टाइम लगेगा, आप लास्ट तक देखना, कोई दिक्कत नहीं है। यही सारी चीज़ें आपके सभी एग्जाम में इंग्लिश में पूछते हैं, इसलिए मैं ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 वाला डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और GK GS भी है। अब समुद्र के नाम के भी आगे हम लोग क्या लगाते हैं, देखिए द अरेबियन सी है, द कैरेबियन सी है, ठीक है। फिर देखिए महासागर के नाम के पहले देखिए द इंडियन ओशन है, द पैसिफिक ओशन है, द अटलांटिक है। द्वीपों के समूह जो है, जैसे द लक्षद्वीप, द अंडमान, ये सब के आगे हम लोग द लगाते हैं। एकदम लिस्ट तैयार रखिए अपना। भौगोलिक पिंड के नाम है द सन, द वीनस, ये सब के आगे हम लोग द लगाते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट, जल्दी से फटाक से ले लो स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट आप ले ही लो, ठीक ना। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आज देखिए जैसे कुछ चीज़ें यूनिक होती है, उसके आगे हम लोग द का प्रयोग करते हैं, आप जानते हैं, जैसे द मून, द सन, द वीनस, इस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। द यूनिवर्स, द वर्ल्ड, ये सब में लगाते हैं, द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए हम लोग बात आगे करेंगे, दिशाओं के नाम के आगे हम लोग द लगाते हैं, एकदम याद रखना इस चीज़ को। दिशाओं के नाम के आगे हम लोग द लगाते हैं। कोई भी दिशा हो, जैसे द ईस्ट है, द वेस्ट है, ये सब के आगे हम लोग द लगाते हैं। लेकिन किसी प्लेस के नाम जुड़ गया जो द का प्रयोग नहीं होता है, जैसे देखिए वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल एक बंगाल का एक जगह है, उसके आगे अगर वेस्ट लग जाता है, बंगाल के आगे अगर वेस्ट लग जाता है, जिसके आगे हम लोग क्या करते हैं, नहीं लगाते हैं, ठीक है। इस तरह नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न से पहले आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है, वो हम वेस्टर्न इंडिया ऐसे करके द नहीं लगाएंगे। सिर्फ ईस्ट वेस्ट रहेगा ना अकेले, तो हम लोग द का प्रयोग करेंगे, और अगर किसी के साथ आता है तो द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक ना। अब चलिए अब देखिए खाड़ी के नाम के पहले, अब देखिए हम लोग अच्छे से देखेंगे अब इसको। खाड़ी के नाम के पहले, खाड़ी के नाम जैसे द बे ऑफ बंगाल हम लोग यूज करेंगे। रेगिस्तान के नाम के पहले द सहारा डेजर्ट ऐसे करेंगे, द प्रयोग करेंगे। नहरों के नाम के पहले द यूज करते हैं। समाचार पत्र, देखिए समाचार पत्र किसी भी तरह का वहाँ द यूज करेंगे, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। पवित्र ग्रंथ के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे, द गीता, द बाइबल, द कुरान, ऐसे करके यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहीं पे अब हम लोग ये भी देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण अगर है किसी राइटर के साथ, वहाँ द का यूज हम लोग नहीं करते हैं। जैसे वाल्मीकि रामायण है, बाणभट्ट कादम्बरी है, तो ऐसे लेखक के नाम अगर दे दिया जाए तो वहाँ पे हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे।
ठीक है। अब हम लोग और देखते हैं कुछ चीज़ें। ऐतिहासिक इमारतों के नाम के पहले, जैसे देखिए ऐतिहासिक इमारत रहेगा, उसके आगे हम लोग द यूज करते हैं, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ठीक है, द जामा मस्जिद, ऐसे यूज करते हैं। बहुत सी महत्वपूर्ण बिल्डिंग मोन्यूमेंट्स के नाम जो सबसे मिलकर के बना, तो उसके नाम के साथ द का प्रयोग, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट। अब जैसे जो चीज़ें दो चीज़ों से मिलकर के बनी होती है, ऐतिहासिक इमारत या बिल्डिंग कुछ, तो वहाँ दिल्ली एयरपोर्ट थे, इसमें द नहीं लगाएंगे। विक्टोरिया पैलेस, इसमें द नहीं लगाएंगे। लंदन जो देखे दो नाम मिल के बना है ना, जिसमें हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। यही सब पॉइंट नोट करने वाला है आपका, ठीक है। बोरिंग नहीं हो, ये इंग्लिश है, इंग्लिश में थोड़ा सा कहीं कहीं हार्ड लगेगा, पर बोरिंग इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, इसको नोट कर लीजिए। ये सारे एकदम कॉन्सेप्ट लिस्ट तैयार है, इसको आप नहीं करेंगे एग्जाम में एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, यूसीटी, बीएचयू एंट्रेंस, बैंक, एसएससी सब में आप फंसेंगे, समझ गए ना। आंदोलन के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, द क्विट इंडिया मूवमेंट, द यूनाइटेड नेशन संगठन के नाम के पहले कोई भी संगठन उसके आगे द का यूज करते हैं, समझ गए ना। रेल या हवाई मार्ग के नाम के पहले देखिए द जेट एयरवेज है ना। राजनीतिक पार्टी के नाम के आगे हम लोग द बीजेपी लगाते हैं, द कांग्रेस लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए अधिनियम समझेंगे, द इंडियन। वाद्य यंत्र, हाँ यहीं पे एक नया कॉन्टेक्ट एकदम आता है, वाद्य यंत्र जितना भी है, ठीक है, वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो उसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं, द फ्लूट, द वायलिन, द तबला, द हारमोनियम, ऐसे करके द लगाते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे। धार्मिक समुदाय के नाम के पहले, देखिए वीडियो बड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, आप इसको आराम से देख लीजिए, बस अब दो चार मिनट का और वीडियो है ये। और ये अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सबको। और 12th का ये सबके लिए, सारे कंपटीशन के बच्चों के लिए, 12th के लिए भी है और सारे कंपटीशन के लिए भी। और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए हुए हैं प्रीवियस क्लास का, उसको आप आराम से देखिएगा। हाँ, धार्मिक समुदाय के नाम के पहले, अब देखिए धार्मिक समुदाय, जैसे देखिए द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, ये सब में द लगाते हैं। व्यक्ति के पद के पूर्व, जैसे द चेयरमैन हम लोग लगा सकते हैं, द डायरेक्टर लगा सकते हैं, मतलब कोई भी पद है ना उसके पहले हम लोग लगाते हैं द। इसमें हम लोग ए डायरेक्टर, ए ऑथर भी इत्यादि भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे देखिए कोई भी इन्वेंशन हो, किसी आविष्कार के नाम के पूर्व, जैसे देखिए टेलीस्कोप है, आविष्कार के रूप में अगर है तो द टेलीस्कोप लगाएंगे, ठीक है। फिर देखिए हम लोग आगे चलते हैं। समिति, क्लब तथा ट्रस्ट के नाम के पूर्व, द लायंस क्लब, द रोटरी क्लब, कोई भी क्लब हो, समिति हो, संगठन हो, इस तरह में हम लोग द लगाते हैं। वंशज के नाम, जैसे द मराठा, द पेशवा, द मुगल डायनेस्टी, ऐसे बोलते हैं ना, तो इस तरह से हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। शरीर के अंग पार्ट्स ऑफ बॉडी के पूर्व द का प्रयोग होता है, ठीक है। अब देखो देखिए तारीख के साथ हम लोग, कोई तारीख अगर होता है उसके साथ हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए तारीख 10th ऑफ मई, ऐसे अगर लिखा रहे तब हम लोग 10th ऑफ मई अगर लिखा रहे तब द का प्रयोग करेंगे। द आर्मी, सशस्त्र बल के साथ द पुलिस, ऐसे द हम लोग लगाते हैं। फिर देखिए ग्रह के नाम के साथ हम लोग द लगाते हैं, याद रखना है सारी चीज़ों को। द वीनस, द मार्स। होटल के नाम के साथ द ताजमहल, जो भी बड़े बड़े होटल हैं सबके आगे हम लोग द लगाते हैं, द ताजमहल जो भी है, द महाराजा पैलेस, ठीक है। खेल एवं ट्रॉफी कप के नाम के साथ, जैसे देखिए ट्रॉफी कुछ है तो द वर्ल्ड कप है ना, जैसे हमें द लगाते हैं। युद्ध क्रांति एवं सदी के नाम के साथ देखिए द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द मिडिल, ठीक है। कोई युद्ध है उसके आगे हम लोग द सेकेंड वर्ल्ड वार ऐसे बोलते हैं ना, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, वहाँ हम लोग द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नीचे प्रॉपर नाउन के पर आर्टिकल का प्रयोग, जैसे देखिए अब हम लोग देखते हैं बाबू कि कहाँ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। वीडियो देखिए बड़ा हो रहा है, नो टेंशन, आपको थोड़ा देखना ही पड़ेगा। प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग न करें। कोई भी प्रॉपर नाउन है, अब देखिए हम लोग देखेंगे कहाँ पे हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ये बहुत ही कंपलसरी है। अब इसे अब यही ये बहुत कंपलसरी है, आपको देखना ही पड़ेगा। अब देखिए महीना के नाम के पहले हम लोग जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस तरह महीना के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। दिन के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं, मंडे, ट्यूसडे, सब के आगे हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। विषय के नाम जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके आगे हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी तरह का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, सीधा सीधा आप जानो, ठीक है। अब देखिए कुछ मार्ग के नाम हैं, ठीक है। अब देखिए मार्ग का नाम है एमजी रोड, मॉल रोड, ये मार्ग का नाम अगर रहेगा तो वहाँ भी हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। मील्स के नाम से लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट, ये सब के आगे हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। भाषा के नाम इंग्लिश, हिंदी, कोई भी लैंग्वेज है उसके आगे हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। हॉबीज के साथ
गार्डनिंग मतलब वही सिंगिंग, डांसिंग, ये सब जब हॉबीज हो तो उसमें द का प्रयोग नहीं, खेल के नाम के साथ हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। हॉकी, क्रिकेट, ये सब के आगे हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अब आप इतना बात समझ गए हैं। तो चलिए देखिए, यहीं से हमारा क्लास क्या होता है, समाप्त होता है। आप अब इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार आप कॉपी पे उतार लीजिएगा, नोट्स अच्छे से समझा दिया हूँ। और वीडियो सबको शेयर कीजिए, 12th BHU सारे एग्जाम के लिए है, समझ गए ना। अगर आप कहेंगे तो अब अगला वीडियो में जो आप सजेस्ट करो कि अगला वीडियो किस पे लाऊं, तो आप जल्दी से नीचे कमेंट में कर दो कि कौन सा अगला वीडियो मैं लाऊं। आप तभी वही वीडियो लाऊंगा जिस पे आप लोग कमेंट करोगे। तो जल्दी कमेंट करो, उस पर अगला वीडियो मैं तैयार रखूँगा अगला। ठीक है, आप लोग पर डे देखना। GK GS के लिए नीचे है, इसको एकदम शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एकदम सब जगह लाइक करो, एकदम सब जगह भेजो इस वीडियो को, ठीक ना।